हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम डेट ऑफ टाइम को कैसे पीएचपी में मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर मुझे कोई भी फाइल को इंक्लूड कराना है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फाइल है या कोई भी लाइब्रेरी से अगर मैं उसको इंक्लूड कराऊंगा तो वो मैं कैसे कराऊंगा। ठीक है, तो आपने अभी देखा था एक एग्जाम्पल में हमने डीबी की फाइल को इंक्लूड कराया था। ठीक है, तो आज हम वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हम उसको कैसे और मतलब तरीके से भी इंक्लूड करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पीएचपी का टैग स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंक्लूड और सेम फाइल को ही मैं करा ले रहा हूँ। ठीक है, db.php यहाँ पे उसका पाथ जाता है। ठीक है, ये हमने इंक्लूड लिख दिया, यहाँ पे हमें पाथ देना पड़ता है उस फाइल का। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी कुछ नहीं आया क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ कनेक्शन बन रहा है और अगर एरर है तो हो रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो इसको मैं ओपन कर दूंगा कमेंट को, तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल जाएगा। देखो मैंने जैसे रिफ्रेश किया मुझे ये मैसेज मिल गया। ठीक है, अब देखो अगर आप बात करते हैं कि दूसरे कैसे तरीके से हम इसको करा सकते हैं, दूसरा तरीका हमारा रिक्वायर का। ठीक है, रिक्वायर कर दिया मैंने तो भी मुझे सेम ही मिलेगा, मतलब मेरी फाइल जो है वो इंक्लूड हो गई है रिक्वायर से भी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, अब मैं फर्क बता देता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंक्लूड लिखा, ठीक है, और इसका पाथ गलत हो गया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया इसने मुझे वार्निंग दे दी और मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इको करा दिया है, इको हाई करा दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा ना, वार्निंग तो दे दी लेकिन आगे की स्क्रिप्ट को स्टॉप नहीं करेगा, ये मुझे आगे एग्जीक्यूट होने देगा। ठीक है, अगर यही मैं रिक्वायर कर दूं, ठीक है, रिक्वायर कर दूं तो यहाँ पे मुझे फैटल एरर दे देगा और ये स्क्रिप्ट को आगे एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पे फैटल एरर दे दिया और मेरी स्क्रिप्ट जो है आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। तो यही फर्क होता है हमारा रिक्वायर और इंक्लूड में। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इसका पाथ को सही कर दिया तो फिर सेम चलेगा और आगे की स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखो हो गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने ये रिक्वायर कर दिया इसको। ठीक है, एक मैंने और इसको कॉपी कर दिया, मुझे नहीं पता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो जो भी मैं फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ उन दोनों फाइलों में मुझे हो गया। अब देखो मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया मुझे 2 बार मिल गया, मतलब मेरा डेटाबेस जो है 2 बार इंक्लूड हो गया फाइल डेटाबेस वाली। ठीक है, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए हम यूज करते हैं वंस। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि अगर ये ऑलरेडी है तो यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं करेगा, स्किप कर देगा इसको। देखो अब जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया हटा दिया इसने, एक को ही रखा और ये मेरा आगे की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कमेंट कर दूंगा, ये हटा देता हूँ मैं इसको, तो देखो ये यहाँ पे इसको कर देगा। ठीक है, तो इंक्लूड वंस या फिर रिक्वायर वंस दोनों चेक करते हैं कि अगर ऑलरेडी इंक्लूड है तो उसको वो वहां से स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्लूड और रिक्वायर या फाइल को कैसे इंक्लूड करते हैं, या मल्टी फाइल्स अगर मल्टीपल टाइम हमने अगर इंक्लूड कर दिया तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फाइल हैंडलिंग की। फाइल हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मतलब लैंग्वेजेस के लिए, अगर वो जावा में बात कर लो या नोड में बात कर लो। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि फाइल हैंडलिंग जो है पीएचपी के थ्रू हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे और उसका नाम ले देता हूँ test.txt। ठीक है, ये दे दिया मैंने और यहाँ पे मैंने लिख दिया टैग क्विक लर्नर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इतना दे दिया मैंने। अब देखो अब मुझे क्या करना है ना, इस फाइल को मुझे यहाँ पे इसके साथ मुझे देखना है कि कंटेंट क्या है। ठीक है, इसको रीड कराना है तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन है रीड फाइल पीएचपी में। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या पास करना होगा, सॉरी, इसके अंदर हमें पास करना होगा फाइल का पाथ। तो मैंने दे दिया test.txt, सेम ही है तो हमने सेम ही का ही दे दिया। अब मैंने इसको इको करा दिया तो ये क्या करेगा ना, जितना भी उसके अंदर का टेक्स्ट होगा साथ साथ उसका काउंट भी मुझे रिटर्न कर देगा। देखो यहाँ कर दिया 18 कर दिया और यहाँ पे ये टेक्स्ट भी कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका टेक्स्ट में कुछ और लिख देता हूँ, मान लो हाय देयर करके मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे ऐसे करके, तो ये पूरा रिटर्न कर देगा और इसका काउंट भी कर देगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करा सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका है जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया $फाइल। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा,
F ओपन करूंगा, ठीक है। ये फंक्शन होता है जो फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला मैं लिखूंगा पाथ, लिखूंगा उसका test.txt, ठीक है। और दूसरा मैं जो पास करूंगा वो करूंगा यहाँ पे परमिशन उसकी, तो परमिशन अभी मैं उसकी रीड की दे रहा हूँ, ठीक है। ये दे दिया और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो लिखूँ या ना लिखूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने और मैंने डाई करा दिया यहाँ पे। मतलब अगर ये फाइल यहाँ पे मुझे नहीं मिलती है, और ये देखो ये क्या करता है, ये एफ ओपन अगर फाइल आपको है तो ठीक है, नहीं तो उसको क्या करता है, उसको क्रिएट कर देता है। अगर आपको परमिशन वगैरह नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे हम उसके लिए मैसेज दिखा देंगे अनेबल टू रीड, ठीक है। ये दिखा दिया मैंने, इतना हो गया मुझे। अब देखो, अब मैंने डॉलर फाइल को ओपन करा लिया, रीड का ऑपरेशन दे दिया। अब मैं यहाँ पे ई को करा लेता हूँ, ठीक है। एफ रीड, इसके अंदर क्या रहेगा ना, इसके अंदर दो पैरामीटर रहेंगे। पहला जो रहेगा आपने जिससे ओपन किया है फाइल, और दूसरा रहेगा फाइल का साइज, ठीक है। फाइल साइज के अंदर हम क्या डालेंगे, हम उस फाइल को का पार्ट डालेंगे, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, इतना हो गया। अब मैंने इसको ई को करा लिया, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो यहाँ पे मुझे जितना भी कंटेंट है पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे काउंट नहीं मिलेगा, मुझे पूरा कंटेंट एज इट इज मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने दूसरी लाइन में लिख दिया हाय देयर, लेकिन यहाँ पे मैं देखूंगा ना, यहाँ पे मुझे उसी में ही मिल रहा है, मतलब मुझे फॉर्मेटेड नहीं मिल रहा है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, जैसे मुझे अगर पहली लाइन चाहिए होगी तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक फंक्शन है fgets, ठीक है। fgets, fgets किया मैंने, और इसके अंदर इस एक ही पैरामीटर पास रहेगा जो मैं ओपन किया ना फाइल, वही रहेगा। अब देखो पहली लाइन मुझे आ जाएगी, जो मैं पहली लाइन में लिखूंगा ना वो आ जाएगी। अभी यहाँ पे जाके अगर मैंने चेंज कर दिया हे, अब देखना तो यहाँ पे मुझे हे तक मिल जाएगा, मिल गया। अब मुझे यही लाइन बाय लाइन रीड करना है, पूरी फाइल को एज इट इज रीड करना है, मतलब जो लाइन अलग अलग है वैसे करके ही रीड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक फंक्शन होता है FEOF, जो चेक करता है मतलब कि फाइल जो है वो मतलब बिल्कुल लास्ट तक पहुँच गई है या नहीं पहुँच गई है, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखो, अगर मुझे मल्टीपल यूज़ करना है, एक एक करके कराना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, लूप होगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा वाइल का, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इज नॉट FOEF, ठीक है। मतलब अगर वो नीचे तक नहीं पहुंची है तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे फाइल डाल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइल डाल दिया, सॉरी FEOF, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है, इसको स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने ई को करा दिया fgets, ठीक है, क्योंकि हमें लाइन बाय लाइन करनी है। तो मैंने fgets करा दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने $फाइल, और मैंने यहाँ पे BRB दे दिया ताकि सही से आपको समझ दिख जाए, मतलब, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो जैसे आ गया, जैसे जिस तरीके से वहां पे रहेगा उसी तरीके से वहां रहेगा। जैसा जैसा यहाँ पे रहेगा ना, जिस लाइन में ये रहेगा ना, वो मुझे वैसे रिटर्न करता रहेगा। ये देखो मैं रिफ्रेश कर दिया, देखो जैसा स्पेस बीच में वैसा स्पेस इसने मुझे करके लाइन बाय लाइन इसने दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पूरी फाइल को एज इट इज रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राइट की। तो मान लो जैसे मुझे राइट करना है इसमें कुछ, ये सब हटा देता हूँ मैं, हाई देर तक रहने देता हूँ, ठीक है। हाई देर तक मैंने रहने दिया इसको। अब मैंने इसमें परमिशन दे दी W, ठीक है। बहुत सारी परमिशंस होती हैं, X रहती है, ++ होती है, A होती है, ठीक है। वो जो मेन है हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो आप सब देख सकते हैं, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा fwrite, ठीक है। fwrite यूज़ किया, इसमें क्या रहेगा, fwrite में हमने पहला तो ये रहेगा $फाइल, ठीक है। दूसरा आपको जो रहेगा, जो आपको टेक्स्ट उसमें डालना है, तो आपको डालना है हाय देयर, ठीक है। ये इतना गया। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे हमने फाइल को ओपन किया है ना, तो उसको हमें क्लोज भी करना रहेगा, ठीक है, नहीं तो वो खुली रहेगी तो हमारा साइज को मतलब लेती रहेगी, तो वो सही नहीं है। तो जब भी मैं फाइल को ओपन करूंगा तो लास्ट में उसको मैं क्लोज ज़रूर करूंगा, ठीक है। अब मैंने fwrite कर दिया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया और मैंने जाके यहाँ पे देखा
तो मेरा हाय देयर आ गया। देखा इसने क्या किया, इसने पूरा फाइल को मेरा रिप्लेस कर दिया, पूरा राइट कर दिया। मतलब जो जो मैं यहाँ पे देता रहूँगा ना, मान लो अभी मैं इसको डबल कोट के अंदर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे /n का यूज़ करना है जो सिंगल में काम नहीं करेगी। ठीक है, /n करा, यहाँ लिख दिया मैंने व्हाट्सअप, सॉरी व्हाट्सअप। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा और मैं फाइल में जाके देखूंगा तो देखो मुझे मिल गया व्हाट्सएप। ठीक है, हाय देयर व्हाट्सएप। तो जिस फॉर्मेट में चाहे मैं /n करके उसको ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, और जैसा चाहूँ मैं उसको वैसा उसमें दिखा सकता हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि एग्जिस्टिंग मेरा जो कंटेंट है वो चला जा रहा है। जैसे अभी जो कंटेंट है ना, अब मैं यहाँ पे कुछ और डालूंगा तो वो ये वाला चला जाएगा और वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ ए का यूज़ करूँगा, अपेंड कर दिया। अब देखो, अब मैं इसको 2-3 बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बार और उसने अपेंड कर दिया होगा। देखो देखो कर दिया नहीं, हाय देयर व्हाट्सएप, हाय देयर व्हाट्सएप, इस तरीके से उसने कर दिया। तो अगर हमें किसी फाइल में अपेंड कराना है ना, तो वो हम एक ही परमिशन के साथ उसको F कर देंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो आई होप फाइल की आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।